से आज जो दिखाने वाले हैं जो भी आप सीख रहे हो, लाइक एज आई टोल्ड यू दैट कि हम लोग का जो मोटिव्स है वो मोटिव्स है कि जो भी आपको सीख मिल रहा है, जो भी आप सीख रहे हो और थ्रू द प्रोसेस डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारे कंपोनेंट्स है। लाइक जो शुरुआत होता है एसईओ से, एंड उससे पहले भी हम लोग यूट्यूब एक्टिवेट कर देते हैं। यूट्यूब का कैसे ऑप्टिमाइजेशंस करना होता है, कैसे एक वीडियोस को प्रमोट किया जाता है, कैसे वीडियोस को एक एसईओ का हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाता है। सो आपने ऑलरेडी वो सीखे हैं। और रहा बात एसईओ का भी स्टार्टिंग का जो सेक्शन है वो सीखे, तो इन दैट केसेस बेसिकली उसी नॉलेज से ही कैसे आप वो कमा सकते हो, कैसे आपका सेकेंडरी जो लाइनअप ऑफ अर्निंग जो आपका फ्रीलांसिंग के में आ सकता है, फ्रीलांसिंग के द्वारा आ सकता है, वो पर्टिकुलर सास में एक्टिवेट कर देना ताकि आप वहां से भी स्टार्ट करो अर्निंग। ठीक है, तो वो जो आपके पास नॉलेज है, जो नॉलेज यहाँ से मिल रहा है और प्रीवियस शायद आपके कुछ नॉलेज होंगे, वो आपका लाइक्स डिसलाइक्स कुछ भी हो, तो मतलब आप बहुत अच्छे गाना बजा लेते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो, आपके पास वो नॉलेज है कि आपकी कंटेंट लिख सकते हो, मतलब यू कैन राइट फॉर एनीवन्स, आप प्रूफ रीड कर सकते हो। तो ऐसे जो भी आपके बीच में जो भी नॉलेजेस है वो शेयर करके आप कमा सकते हो, मतलब वो दे के by return you can earn money। तो कैसे होगा, तो that is the basically one simple test। बेसिकली हम लोग ले रहे हैं फाइवर को। See, Fiverr already I give you the instructions to registers and everything। I think Fiverr थोड़ा ब्रेक में गया है, लाइक बहुत सारा मतलब कि साइट का देखे कि सर मतलब कि जितने भी वो लोग जो रजिस्ट्रेशन पेज है सर वो लोग मतलब कि कुछ देर के लिए टेम्पररी डिसेबल कर दिया होता है, क्योंकि अपडेट जब आप कर रहे हो तो उसमें शायद सर्वर मेंटेनेंस और समथिंग इज देयर, बिकॉज सर्वर मेंटेनेंस करना पड़ता है इन एवरी सेशन। इन टेक्निकल का वो सेशन हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते, तो इफ इट्स नॉट अवेलेबल सो वी हैव टू वेट, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली आपको और भी साइट दिए थे, गीगबॉक्स दिए थे, पीपल पर आवर दिए थे, वो रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? मेरा अपवर्क मतलब हुआ नहीं। अपवर्क में जाने से पहले दो साइट्स मैंने रेकमेंड किया, दो तरीके के साइट्स मैंने रेकमेंड किया था। एक रेकमेंड किया था कि जो माइक्रो जॉब साइट्स है उसमें आता है आपका फाइवर, पीपल पर आवर, गीगबॉक्स, एसईओ क्लर्क्स, ये चार साइट आता है बेसिकली माइक्रो जॉब साइट्स ओरिएंटेड। और अगर फ्रीलांसिंग के हिसाब से बोलते हो थोड़ा लार्जर वॉल्यूम में, वो आपको मिलेगा अपवर्क freelancer.com में। ठीक है, तो इनिशियल लेवल में अगर हम अपवर्क में जाते हो तो इन दैट केसेस वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे। ठीक है, अपवर्क और फ्रीलांसर में जाने के लिए आपको किसी का एक सेक्शंस को थॉरो नॉलेज रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ कर रहे हो तो एसईओ का पूरा नॉलेज आपको रहना चाहिए, देन यू गो फॉर द अपवर्क और फ्रीलांसर। Before that, I think if you are going, it's only the means you are investing time. It's not that much fruitful. ठीक है, बट उससे पहले आप वो फाइवर, एसईओ क्लर्क्स, गीगबॉक्स, पीपल पर आवर इसमें जा सकते हो, बिकॉज ये माइक्रो जॉब्स है। माइक्रो जॉब्स मतलब इसमें माइक्रो जॉब्स नाम में पता चलता है कि माइक्रो जॉब्स से बेसिकली छोटा छोटा जॉब है, छोटा जॉब है, मतलब छोटा जॉब है कि मान लो कि एसईओ है, एसईओ एक बड़ा एक्टिविटीज है, बहुत काम यहाँ पे होता है, होने के बाद वो रिजल्ट मिलता है। एसईओ का फंडामेंटल ये है कि मान लो कि आपने कुछ सर्च कर रहे हो, लाइक यू हैव अ ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे आप लेदर जैकेट सेल करते हो। ठीक है, तो वहां पे मान लो कि पीयूष आप तो आपके साइट के द्वारा प्रोडक्ट आपके पास 10 होंगे, 100 होंगे प्रोडक्ट्स है ना, आपको कस्टमर चाहिए, ठीक है, विजिटर्स चाहिए, तो आप मार्केटिंग करोगे। तो मार्केटिंग में एक सेक्शन आता है एसईओ। तो एसईओ में क्या करना पड़ता है आपको, साइट के हिसाब से आपको बहुत सारा तरीके का यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल्स आपको मिलेंगे, जो ऑन पेज ऑफ पेज करके आपको प्रमोशन किया। उसका एम में ऐसा रहेगा कि जैसे पीयूष जैसा जो बंदा जो ढूंढ रहा है कि लेदर जैकेट, विंटर लेदर जैकेट स्टोर, लेदर जैकेट ऑनलाइन, buy leather jacket, cheap leather jacket within rupees 2000। so ये जो टर्म्स ढूंढ रहा है, ये टर्म्स जो बंदा ढूंढ रहा है, उनके सामने अगर आपका वेबसाइट आ रहा है, रैंकिंग कर रहा है, तो यू विल गेट दैट पीपल्स इन योर वेबसाइट, दे माइट विजिट योर वेबसाइट। ऐसा नॉट नेसेसरी कि वो विजिट करेंगे, बट करने का चांसेस ज्यादा होंगे।
अगर वो विजिट कर रहा है तो देयर इज अ चांसेस कि आपके प्रोडक्ट जो है उसका कलर, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो कंटेंट, उसका प्राइसिंग उसको पसंद आए वो ऑर्डर दे। तो इससे का फंडामेंटल्स वही रहता है कि अगर लोग कुछ सर्च कर रहा है, कुछ टर्म्स से सर्च कर रहा है और वो टर्म्स आपके बिजनेस के रिलेवेंट है तो आपका बिजनेस सामने में आ सकता है। तो जो काम करके वो आता है वो उसका टेक्निक्स ही एसईओ टेक्निक्स है, मतलब कि फर्स्ट लिस्ट में आने का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया, फॉर एग्जाम्पल लेदर जैकेट, अब ढूंढ रहे हो, ठीक है। नाउ इफ यू आर सर्चिंग ऑन दैट, सो व्हाट हैपेंड, दिस वेबसाइट आर कमिंग, गॉट इट। सो दुनिया में क्या सिर्फ ये 10 साइट ही है? नहीं है ना, बहुत सारे साइट है। तो ये 10 साइट यूजुअली हम लोग ये फर्स्ट और सेकंड पेज हार्डली वी विजिट एंड हम लोग यहाँ पे फटाफट मतलब सर्च कर लेते हैं, मतलब ऐसे करके ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख के थोड़ा पता चल जाता है, पेज से दूसरा पेज में तो कभी जाते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो इन दैट केस यहाँ से भी आपको आता है तो देखा है कि ओके फाइन, ये लेदर जैकेट काफी अच्छा लग रहा है और प्राइसिंग भी मोटा मोटी आपको कम आ रहा है सबसे, तो व्हाई नॉट आई एम चेकिंग दिस वंस, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग डिसीजन ले लेते हैं एंड वी ओपन दिस वेबसाइट। जब वेबसाइट में गया तब वो वेबसाइट बेसिकली मेरे को प्रोडक्ट दिखाएगा, जो प्रोडक्ट्स उनके पास होंगे, ठीक है। सो जैसे वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं एंड ऑन दैट बेसिस, प्रोडक्ट्स की बेसिस में आप डिसीजन लेते हो, है कि नहीं। तो ये जो पेज है, मतलब वो सर्च करने के बाद ये जो साइट आ रहा है, 100 लाख साइट होंगे, मतलब कितना साइट है इसके लिए एलिजिबल है आपको पता चल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कितना है सर, ऑलमोस्ट 1,270 लोग को, हाँ, ऑलमोस्ट 6,79,00,000 साइट्स कंपीट कर रहे हैं इसी कीवर्ड के लिए, मतलब एलिजिबल है। तो वहां पे आपको बीट करके सामने में आना है। तो वो जो टेक्निक्स है, जो टेक्निक्स के द्वारा आप ये कर सकते हो, वो है एसईओ। और एक सेक्शन देखो उसके हिसाब से, ये जो है ये भी आ रहा है, ऐड आ रहा है। ये ऐड जो सेक्शन है, इसको ये जहां से कंट्रोल होता है, ये जो नॉलेज से आपको यहाँ पे मतलब आने का मौका मिलेगा, दैट इज ए पीपीसी। समझे नहीं। दो तरीके का होता है। ये जो रिजल्ट जो भी आप दे रहे हो, मतलब ये जो दिया है ना, ये यहाँ पे दिया, तो देने के बाद आप देखो दो तरीके के रिजल्ट यहाँ पे दिखता है। एक दिखता है कि जो नॉर्मल, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक सर्च बोलते हैं, ऑर्गेनिक सर्च और नेचुरल सर्च रिजल्ट्स बोलते हैं इसको। जो एसईओ की काम के हिसाब से आपके साइट की क्वालिटी, आपकी रिलेशंस, आपका लिंक्स, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका यहाँ पे रैंकिंग होता है, जो आप टेक्निक धीरे धीरे सीख जाओगे। और एक होता है जो पे करके आता है, वो है ये देखो यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ, देखा, दिस सेक्शंस कम्स फ्रॉम द गूगल एडवर्ड्स सेक्शंस, दिस इज आल्सो कम्स फ्रॉम द गूगल एडवर्ड्स सेक्शंस। ये आने के लिए आपको पीपीसी सीखना पड़ता है, मतलब आपका जो नॉलेज इसके लिए यस, पीपीसी इज आल्सो देयर। सो पीपीसी सीखने के बाद आपको ये मतलब जगह पे, पोजीशंस पे एडवर्टाइजमेंट करने का जो नॉलेज चाहिए वो पीपीसी से आपको मिल जाएगा। मतलब कि सर अगर सपोज किसी पेन कम का एडवर्टाइजमेंट करना है तो दो तरीके से कर सकते हो यहाँ पे सर्च इंजन में, एक एसईओ के तौर पे, एक पीपीसी के तौर पे, मतलब दैट इज बेसिकली अवेलेबल इन गूगल राइट नाउ, ठीक है। फाइन सर। और सर एसईओ सीखने के लिए क्या सर एचटीएमएल का नॉलेज होना जरूरी है? नॉट मैंडेटरी। क्योंकि सर हम एक बार पहले जब हम सर्च कर रहे थे एसईओ तो उसमें लिखा था कि मतलब कि एचटीएमएल का बेसिक नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है इसमें। इट्स नॉट मैंडेटरी। जो नॉलेज जरूरत है वो आपका ट्रेनिंग के द्वारा मिल जाएगा और इट्स अ वेरी बेसिक नॉलेज। सो उसके लिए कोई उतना टेंशन नहीं, बिकॉज द साइट यू विल नॉट डेवलप, द डेवलपर विल डेवलप द साइट, राइट। सो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर तो हम लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट को मतलब कि रैंकिंग में करने का हम लोग को काम होगा, प्रोडक्ट को मतलब कि फर्स्ट रैंक पे करना हम लोग का काम होगा ना, प्रमोट करना। फाइवर में नहीं है, फाइवर में नहीं मिल रहा है। तो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये लोग का एक काम था कि कीवर्ड रिसर्च का एक काम था,
कीवर्ड रिसर्च में जो लाइक डेटा आया है, मान लो कि इनका एक डेटा आया है, लेट मी चेक दैट रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं और वो ठीक ठाक है कि नहीं। देखो ये जो आपने रिपोर्ट यहाँ पे डाला है ना, इस बेसिकली जब क्लाइंट के लिए डालेंगे वो पर्टिकुलर वर्ड आए यूजुअली लाइक ये करेंसी का जरूरत नहीं है, ये फील्ड भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर दे दो, इसके पहले एक सीरियल नंबर का कॉलम आना चाहिए, कीवर्ड रहना चाहिए, एवरेज मंथली सर्च रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली आपको ये जो है, ये सर्च जो है ये कौन सा बेसिस के लिए, कौन सा टॉपिक के बेसिस पे है, वो टॉपिक बेसिस वो लिख देना कि कंप्यूटर वेबसाइट एनालिसिस के हिसाब से कीवर्ड मिला है, ऐसे करके आप देख सकते हो। हेलो 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 हेलो, तो that will be based on that like आपके ये जो कीवर्ड आपको मिले हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर आधार है, मतलब whether it's a website based, whether it's basically कंप्यूटर वेबसाइट बेस्ड, क्या है वो पर्टिकुलर्स यहाँ पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दैट विल बी द शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसा करके लेना। उसके बाद आप एक शीट बनाएंगे जो क्यूमुलेटिव होगा, मतलब वो 4-5 टाइप का जो क्यूमुलेटिव मिल रहा है उसका एक ले लेना। हाँ, तो इन दैट केसेस उससे आप पकड़ लो कि क्या आपके फाइनल सजेशंस है, और दैट पर्टिकुलर यू कैन गेट इट ओवर देयर, ठीक है। सो इसको और ब्रेकअप में डालना है, ओके। जो और भी ब्रेकअप में डालोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ब्रेकअप माने, ब्रेकअप मतलब मैंने टाइप्स दिखाया था ना आपको कि कंप्यूटर और वेबसाइट एनालिसिस, तो उसका कंप्यूटर की वेबसाइट की माफिक आप ये एक टाइप दिखाया था, गूगल रिलेटेड सर्चेस रिलेटेड, तो वो उसके हिसाब से जो कीवर्ड मिल रहा है उसका सर्च वॉल्यूम क्या है वो निकाल लेना। मतलब ये शीट मतलब शीट 1, शीट 2, शीट 3 को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपने कुछ काम किया वो तो दिखाना जरूरी है आपको क्लाइंट को कि मैंने देखो कंप्यूटर एनालिसिस किया, और कंप्यूटर वेबसाइट भी दे देना कि ये साइट आपका कंप्यूटर थे, उनकी जो साइट से जो कीवर्ड निकाल रहा है ये निकाल रहा है, उसका एवरेज सर्चेस ये है, ठीक है। सो उसमें क्लाइंट को पता चलेगा नहीं भाई मेरा कंप्यूटर को उन्होंने जांच किया, उन्होंने गूगल का जो रिकमेंडेशंस के माफिक जो रिलेटेड सर्च है उसका टर्मिनोलॉजी भी सर्च किया है, उन्होंने सोशल का जो सर्चेस है उसको वॉल्यूम रखा है, तो पैटर्न उनको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट में लास्ट में रिजल्ट यही होगा, एग्जैक्टली लास्ट में आप ये कंक्लूजन डालना, ठीक है। उसको थोड़ा कलरफुल कर देना जैसे करके यहाँ पे किया है, थोड़ा कलरफुल कर देना, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ ओवर देयर व्हाट यू कैन डू, ये होने के बाद आपका रिपोर्ट जो मिलेंगे, मतलब ये इसका एक रिपोर्ट पीडीएफ वर्जन में आप निकाल सकते हो। लाइक इफ यू आर যেমন তোমার যদি কিউট এফটিপি ইয়ে করা থাকে, কিউট পিডিএফ রাইটার যদি করা থাকে, তো এখানটায় একটা অপশন চলে আসে पीडीएफ राइटर, जैसे वो पीडीएफ करोगे प्रिंट सो पीडीएफ निकल जाता है, मतलब उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेल शीट को। वो ऐप है, अब ये इस सॉफ्टवेयर है सर। सर जैसे कि बहुत सारा मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मान लीजिए कि जैकेट का अगर आया है तो उससे मतलब कि काम करने के लिए तो पहले मतलब उससे जितना भी कॉम्पिटिटर जो मार्केट में है अपना प्रोडक्ट जो सेल कर, मतलब कि वो लोग जितना भी कीवर्ड यूज कर रहा है उस कीवर्ड में से मतलब कि यूनिक कीवर्ड मतलब वो कीवर्ड निकालना है, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है उसको निकालना है, निकाल के देन मेरा डिसीजन लेना है कि कौन सा कीवर्ड मैं लूं कौन सा कीवर्ड ना लूं। कि वो मतलब फर्स्ट रैंकिंग, हाँ मतलब फर्स्ट रैंकिंग आया तो मेरे काम के हिसाब से, बट यूजुअली हम लोग जो करेंगे वो है पर्टिकुलर्स टू आइडेंटिफाई दैट थिंग्स, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इंस्टॉल करने के बाद तो और भी आप कर सकते हो कि आप वर्ड से ऑनलाइन से भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन में आप देखना, अगर इफ यू हैव एक्सेस शीट्स और इफ यू आर मेकिंग इट इन वर्ड, हाँ आप अगर एमएस वर्ड में बना लेते हो, लाइक पहले आप ऐसे करके बना लेते हो, बोल देना है। तो जो रिपोर्ट हम लोग देंगे, एक तो हम लोग एक्सेल शीट में देंगे, एक पीडीएफ में देंगे, एक डॉक में देंगे। तो डॉक में बना लेंगे, डॉक का कन्वर्ट कर देंगे पीडीएफ में, और एक्सेल में तो है ही। एक्सेल से डॉक बनाएंगे, डॉक से पीडीएफ बना लेंगे। डॉक में ये ऑफिस वर्ड। हाँ एमएस ऑफिस। हेलो हेलो हेलो, ब्लॉक कर दीजिए, परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा लाइक ये दे देना थोड़ा, इसको कैसे डेकोरेट करना है वो देख लो, लाइक कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट, राइट। सो मैंने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट का एक लाइक प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं ये रेडी कर रहा हूँ। तो थोड़ा मेरे को इमेजेस चाहिए ताकि उसको मैं कस्टमाइज कर पाऊँ। एंड सो रिपोर्ट कैसे दिखता है वो तो आपको यहाँ पे देख मिल रहा है, मतलब कैसे वो दिखाते हो, जो पॉइंटिंग কালার করে টোটাল একটু ওটাকে ইয়ে করা থাকবে। প্লাস ইউ ক্যান ইউজ আ লট অফ টুলস অলসো। তো मैं एक इसको फाइबर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार देखो।
कि for example I'm showing the client reports, clients website, ठीक है, prepared by आपका organizations का details यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, and I'm just putting the images and so that it come up. Just look like this, and I can make a little bit and then you might go for this client website www.xyz.com. So YYZ हो गया. Oh, होने दो. Now maybe the Abhishek Energy. Then go ahead for the steps. The first identifications. First identification or first kind of things, steps or something যেভাবে করে তো ওখানটা পাঠিয়ে computer analysis, first reports on computer websites or computer website analysis बोले वही रिपोर्टेर वही जेटा एक्सेस में जो रहेंगे मतलब ये रहेंगे ना, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, मान लो कि ये है तो यहाँ पे सीरियल नंबर रहना जरूरी है, मान लो कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, तो 1 दिस इज द, मान लो कि ये है, ठीक है, तो आपने कुछ कस्टमाइजेशंस डाले हैं, आपने कुछ कस्टमाइजेशन डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस वन वो चेंज करना पड़ेगा, तो फॉर्मेट वैसे हुआ है, वो फिल्टर ऐसे ना, होम ही पेज है. वो जो হচ্ছে না, मान लो कि ये है तो ये आपका कीवर्ड्स का सेक्शंस है and you are going for means you want to project that ones, right? So आपने ये copy करके you can put it, guys, you can just make it a little bit thing so that come up. This is a nice selections, मान लो copy करके you just put it over here, right? and इसका एक रिपोर्ट आपका बन जाएगा जो PDF वर्जन में, जब ये PDF बनेगा तो it will come up in a more like suspicion oriented, more impressive way, तो वो आपका docs हिसाब से क्लाइंट के पास चला जाएगा कि this is the suggestion center. हाँ बोलो. Sir जी, bad news. Where's one more mouse of yours? The old one? I don't know, you have to give time. Hold on. So fine, next is basically तो ऐसे करके आपको रिपोर्ट निकालना, देन फाइनल सजेशंस हिसाब से फाइनल माय सजेशंस और माय सजेस्टेड कीवर्ड्स और आवर सजेस्टेड कीवर्ड बोल के एक हेडलाइंस होगा एंड उसके बीच में आपका जो सजेशंस रहेंगे ये आपको यहाँ पे डाल देना है, दिस कीवर्ड्स 10 और 15 और 20 जो आपने सजेस्ट कर रहे हो, गॉट इट? सो ऐसे करके आप रिपोर्ट बना लेना, रिपोर्ट को वो तीनों फॉर्मेट आप क्लाइंट को भेज देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड. Perfect? Fine, sir. There is a tools, you can use the tools also. जो भी मैंने activities किया है, तो रिपोर्ट्स अगर निकालना है प्रोफेशनली से और अगर रिपोर्ट निकालना चाहते हो तो हेलो हाँ बोल ठीक है, क्लास तो करें. অসুবিধা নেই না, করে নাও, কোনো
অসুবিধা নেই। তো you can go ahead for the tools sections. One is a web SEO, এটা crack versions পেয়ে যাবে ইয়েতে, or else means you can use the free trials. It's a good tools. You can get the website analysis report later on, जो मेरे को चाहिए, मतलब later on हम लोग को चाहिए होंगे वेबसाइट एनालिसिस रिपोर्ट के लिए। यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के लिए भी ये ऑप्शंस देते हैं आपको। कौन सा वेबसाइट है? ये वेब सीईओ है, और उसके साथ साथ और एक साइट है जो सेमरश है। दिस टू टूल्स यू कैन यूज। इसके बाद भी रावेन टूल्स है, ऐसे काफी सारे टूल्स है, बट सेमरश एंड यू कैन गो अहेड फॉर द वेब सीईओ विल बी द गुड वंस। और एक साइट है जो आप कर सकते हो, रैंक this site also good, link-assistant.com, उनके चार्ट सॉफ्टवेयर मिलेंगे तो भी अच्छा है। मतलब if you are for thinking for your company or something, you can opt this আচ্ছা এগুলোর মধ্যে কি পাবো, রিপোর্ট কিভাবে তৈরি করে সেটা এখানে রিপোর্ট পেয়ে যাবে, ওয়েবসাইটে কিওয়ার্ড অ্যানালিসিস রিপোর্ট পেয়ে যাবে, র্যাঙ্কিং স্ট্যাটাস পেয়ে যাবে, ওয়েবসাইট এডিটের যে পার্ট, অডিটর যেটা পার্টটা থাকে, যে ওয়েবসাইটের অ্যানালিসিস একটা রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট, সেটা পেয়ে যাবে। লিংকের পরবর্তীতে এগুলো লাগবে, এখন রাইট নাও ইজ নট রিকোয়ার্ড। दे हैव द 4 टूल्स टुगेदर। वन इज ए रैंक ट्रैकर, जो आप एसईओ स्टार्ट करेंगे तब आपको मान लो कि एक महीने के बाद, 15 और 20 डेज के बाद आपको चेक करना चाहिए कि आपका वेबसाइट का रैंकिंग स्टेटस क्या है, ठीक है। तो वो चेकिंग के लिए either you can do it manually, either you can take the software help. So this is a software, alright, so it give you the automatic system. So these 4 tools you can try for a 1 month trial period है, तो आपके साइट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। So this basically keyword tools you can see, is a keyword tools. So उसके सारा साइट से वो मिला के आपको ये डेटा ऐसे करके कीवर्ड एनालिसिस रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। And that particular things what you can recommend to your clients also, आप रिपोर्ट निकाल के दे सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अच्छा एक बार मैनुअल आपके सिखाया, क्योंकि मैनुअल में आपको स्ट्रेंथ, अगर मैनुअल आता है तो सॉफ्टवेयर से आपका आएगा, तो मैंने आपको मैनुअली सिखाया, हाँ, तो वो पर्टिकुलर सब सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो और आपको वो निकाल के आ सकता है, मतलब टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट। हाँ बोलो। আপনি ওয়ার্ডে একবার यस व्हाट এখানে যে এটা তো মানে আমি যেগুলো রেডি করে রেখেছিলাম সেগুলো রিপোর্ট, এক্স্যাক্টলি স্যার। তো এটা কি জন্য দিলাম? এটা পার্টিকুলার ওকে আমি একটা ফরম্যাট দিতে হবে না, আমাকে ওয়ার্ড ফরম্যাটের প্রেজেন্টেশনসটা ভালো হবে, কারণ পিডিএফটা যেটা আসবে সেটা ওয়ার্ডের এই যে তুমি কাস্টমাইজেশনসটা করতে পারছো, ইমেজ দিয়ে, হেডলাইনস দিয়ে, এটা আমার একটা কাস্টমাইজেশন আছে, এটা পিডিএফ ভার্সন আছে। সো sometimes people like the PDF versions more official, more professional way. So আমি তো দুটোই সেন্ড করব, ওকে তিনটে সেন্ড করব। one is a excel sheets, second is my this doc, and third is a PDF. Whatever format they want to see or something they can use, हम लोग को यही देना है क्लाइंट को। परफेक्ट सर? यस सर। सो ये करके आपको रिपोर्ट निकलेगा एंड यू कैन, सो ये जो छोटा काम है ये काम आपको मिल सकता है इफ यू आर गोइंग फॉर द फाइवर में आपका वो काम मिल सकता है, मतलब यू कैन डू द दैट जॉब्स, यू कैन ऑफर द सेम जॉब्स रियली मींस टुडे। हाँ आज, हाँ अभी जो बोल रहे हैं तो आप फाइबर में मिल सकता था, बट आई डोंट थिंक कि आज होगा, बिकॉज दे हैव द स्टिल्स दे आर इनटू द मेंटेनेंस। सो फाइबर आज हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, फाइबर वी आर नॉट, मे बी द नेक्स्ट क्लास में हम लोग को फाइबर दिखा देंगे कि इसका फाइबर में कैसे गिग बनेगा, और वैसे करके मैंने एक स्टार्ट कर देंगे कि फाइबर से आप ऐसे करके गिग बना सकते हो, तो आपको वहां पे 5 गिग मतलब बनाने का मौका मिलता है एक अकाउंट से। एंड वो बहुत बंदा क्या करता है, बहुत थोड़ा वहां पे और ज्यादा क्रिएट करने के लिए 2 अकाउंट बना देते, 3 अकाउंट बना देते। सो आई एम वार्निंग बिफोर डूइंग इट,
बिकॉज मल्टीपल अकाउंट अगर बनाओगे और एक ही आईपी से अगर वो होता है एंड सेम डेटा अगर ठीक हो रहा है, बिकॉज आपका बैंक अकाउंट, आपका वहां पे पेमेंट गेटवे देना पड़ेगा, आपका पेमेंट जब ट्रांसफर के लिए पेमेंट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक डिटेल्स, ये तीन 4 सेक्शंस प्लस आपका आईपी, ये 5 सेक्शंस मैच होने से क्या होता है, और मैचिंग होने से, और कोई भी 2-3 मैचिंग होने से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है परमानेंट। फिर सर कभी सेम आईपी से उसमें फिर कभी अकाउंट नहीं बना। नहीं, एक अकाउंट बनाओ, एक अकाउंट से काम करो। मेरा इरादा वही है, मतलब हम लोगों का ज्यादा बंदा क्या करता है, मतलब ज्यादा सोचता है कि काम तो कुछ नहीं करता है, तो सोचता है कि ज्यादा अकाउंट बनाएंगे, ज्यादा इसमें क्रिएट करेंगे तो कमाई ज्यादा आएगा। तो दैट इज रॉन्ग इंटेंशन यही होना चाहिए। जो फाइबर का जो 5 गीग है, वो 5 गीग काफी है शुरुआत में, बाद में जब और क्रिएट कर पाओगे, जब यहाँ पे स्लैब है, मतलब फर्स्ट सेलर, सेकंड सेलर, थर्ड सेलर, आपको टैग मिलेगा, बैच मिलेंगे। जैसे कि वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई थिंक वो अभी यहाँ पे अभी नहीं हुआ, क्रिएटिव सपना सो ये मेरा स्टूडेंट है, लड़की सपना काकुरगा जी का। तो आई थिंक 3rd लेवल सेलर हो गया अभी। सो जितना ऑर्डर मिलेंगे, जितना रिव्यूज, पॉजिटिव रिव्यूज आएंगे, जितना आपका रिस्पांस टाइम अच्छा रहेंगे, तो आपका रैंकिंग बढ़ता जाता है। और रैंकिंग बढ़ने से साथ साथ आपको कुछ फीचर्स एड ऑन्स होता है, मतलब और कुछ 1-2 लीड्स आप क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा आपका रेंज जो है वो रेंज बढ़ा सकते हो। हेलो, क्लास में अच्छा, हाँ सोहेल खान नाকি গ্যাসের বইটা পাইনি আমি, দেখি এখানে অফিসে খুঁজে দেখবো। ফাইল একটার মধ্যে ছিল, কারণ গ্যাসটা ট্রান্সফার করার জন্য আমার মনে আছে একটা ফাইলের মধ্যে আমি টোটালটা রেখেছিলাম। তো এবার সেটাকে এখানে হয়তো অফিসে আছে, আমি বাড়িতে খুঁজলাম অনেকক্ষণ, এখন অফিসে খুঁজে দেখবো, খুঁজে দেখে না পেলে রাত্রে গিয়ে ওখানে খুঁজতে হবে। तो हाँ, जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? रेंज बढ़ जाता है। रेंज बढ़ जाता है। रेंज मतलब आपको, रेंज मतलब है कि 5 से बेसिकली आपका इनिशियल लेवल में आप $5 से आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब $5 आपका इनिशियल स्लॉट रहेगा। हाँ, सब सेशन में कि $5 आपका रहेगा, मतलब $5 बेस लाइन रहेगा। जब आपका सेलर का रेंज बढ़ता है तब वो 10-20 आप बढ़ा सकते हो, मतलब आपका बेस लाइन आप 10 कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे रेटिंग अच्छा होगा, रेटिंग परचेज में 1 साल हो गया। तो सर अगर इसमें फाइबर में अगर अकाउंट अगर बनाते हैं तो इसमें क्या अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होगा? इनिशियल में नहीं चाहिए, जब आपको पेमेंट आएंगे उसी बेसिस में, तो जब आप पेमेंट लेना चाहते हो तो बैंक डिटेल्स भरना, नहीं तो मेरे को बोल देना, मेरा बैंक सो एनीवे, सो ये हम लोग कर लेंगे बाद में, राइट? फाइन सर। अब सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लाइक आज के लिए जो लाइक कीवर्ड रिपोर्ट ये है, फाइबर में वाला ये था। नेक्स्ट बेसिकली वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द हम लोग के एसईओ एक्टिविटीज, ठीक है? एसईओ आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जो भी साइट के ऊपर कैसे एसईओ का एक्टिविटीज रहेंगे, क्या करना है, क्या नहीं है, वो पूरा हम लोग सीखेंगे, ठीक है? एसईओ जब एसईओ के बारे में हम लोग बात करेंगे, आप याद रखना कि वो पर्टिकुलर एसईओ में इनिशियल लेवल्स में आई थिंक इट विल बी बेटर टू क्रिएट अनदर वीडियोस, राइट? सो ये हम लोग का रहा कि कीवर्ड रिसर्च का अगर जो आप रिसर्च कर रहे हो तो उसका रिपोर्ट्स कैसे बनाते, और लाइक व्हाट टू डू फॉर दैट, एंड तो कुछ टूल्स रेकमेंड किया था, तो वो भी वीडियो में कैप्चर हुआ है। आई होप दैट विल हेल्प फॉर द कीवर्ड रिसर्च पार्ट और प्रेजेंटेशंस पार्ट। सो कीवर्ड रिसर्च